हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस 7 सेगमेंट बेस्ड डिजिटल क्लॉक को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीसी बोर्ड लेते हैं और कुछ एलईडीज लेते हैं और फिर इन सभी एलईडीज से हम इस पीसी पर 4 डिजिट 7 सेगमेंट बना लेंगे। तो हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 4 डिजिट बना लिए हैं। अब हम इन सभी एलईडीज के पीछे के पिंस को कट कर देंगे। इस सर्किट को देखकर हम चारों डिजिट की एलईडीज को कनेक्ट करेंगे। अब हम इन चारों डिजिट की एलईडीज के कैथोड यानी माइनस पॉइंट को कॉमन करेंगे और फिर हम चारों डिजिट की एलईडीज के 7 सेगमेंट के ABCDEFG सभी लाइंस के पॉजिटिव को हम अलग अलग कॉमन करेंगे। इस सर्किट को देखकर हम चारों डिजिट की कॉमन कैथोड पिन में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम चारों डिजिट की कॉमन कैथोड पिन में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस सर्किट को देखकर हम चारों डिजिट की 7 डिजिट को एक साथ कॉमन कर देंगे और उन सभी में हम एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम चारों डिजिट के ABCDEFG को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम A पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने चारों डिजिट के A पॉइंट को एक साथ कॉमन कर दिया है। अब इसके बाद हम चारों डिजिट के B पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करके कॉमन कर देंगे। अब इसी तरह से हम चारों डिजिट के C पॉइंट को भी कॉमन कर देंगे। और फिर हम इसी तरह से चारों डिजिट के D पॉइंट को भी कॉमन कर देंगे।
और फिर इसी तरह से हम चारों डिजिट के ई पॉइंट को भी कॉमन कर देंगे। और फिर हम चारों डिजिट के एफ पॉइंट को भी कॉमन कर देंगे। और फिर हम चारों डिजिट के जी पॉइंट को भी एक साथ कनेक्ट करके कॉमन कर देंगे। इसके बाद हम 7 वायर लेते हैं और फिर किसी एक डिजिट के सातों वायर में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने पहले ए में कनेक्ट कर दिया है और फिर इसके बाद हम बी में एक जंपर वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर इसी तरह से सी में, डी में और फिर ई, एफ, जी। तो सातों वायर में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सभी 7 सेगमेंट के वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इस सर्किट के अनुसार हम तीनों पुश बटन को कनेक्ट कर लेंगे। हम इस पीसीबी में 3 पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। इसमें जो बीच में बटन हमने लगाया है यह एडजस्ट करेगा टाइम को, और फर्स्ट जो स्विच है वो हावर्स को एडजस्ट करेगा और जो थर्ड स्विच है वो मिनट को एडजस्ट करेगा। तो हम पहले तीनों स्विच की एक पिन को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो तीनों स्विच की एक एक पिन को हमने एक वायर से एक साथ कनेक्ट कर दिया है और इस वायर को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अब हम तीनों स्विच की एक एक पिन में अलग अलग एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो तीनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं हमने। अब इसके बाद जो हमने तीनों बटन में एक वायर को कॉमन किया था उसमें हम एक वायर को
और लगा देंगे, जिससे कि हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर पाएँ। अब इसके बाद हम कुछ जंपर वायर लेते हैं और इन सभी वायर में हम इन एक एक जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हम इन सभी वायर को आर्डिनो में कनेक्ट कर पाएँ। अब हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले आर्डिनो को OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है, और फिर इसके बाद हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। इस सर्किट को देखकर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। अब इसके बाद हम 7 सेगमेंट की A नंबर पिन को आर्डिनो की 8 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और फिर हम B नंबर पिन को हम आर्डिनो की 7 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और C नंबर पिन को हम आर्डिनो की 6 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और D नंबर पिन को हम आर्डिनो की 5 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और फिर E नंबर पिन को हम आर्डिनो की 4 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे और F को हम आर्डिनो की 3 नंबर से और G को हम आर्डिनो की 2 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। अब हम चारों डिजिट के कॉमन कैथोड को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो पहले डिजिट को हम आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट करेंगे और फिर दूसरे डिजिट के कैथोड को हम आर्डिनो की पिन नंबर 11 से कनेक्ट करेंगे और फिर हम तीसरे डिजिट के कैथोड पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 12 से कनेक्ट करेंगे और चौथे डिजिट के कैथोड पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एडजस्ट स्विच के वायर को आर्डिनो की एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट करेंगे और फिर हम मिनट के जो वायर है उसको हम आर्डिनो की एनालॉग पिन A1 से कनेक्ट करेंगे और हावर्स का जो वायर है उसको हम आर्डिनो की एनालॉग पिन A2 से कनेक्ट करेंगे और फिर तीनों के कॉमन में जो वायर कनेक्ट है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस बॉक्स में इस आर्डिनो को रख देंगे और फिर इसके ऊपर हम इस डिस्प्ले को ग्लू से चिपका देंगे। तो हमने इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को स्टेबल कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें साइड से पावर सप्लाई देंगे। तो हम आर्डिनो में 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर से इसमें पावर सप्लाई देंगे और फिर हम पहले बीच के एडजस्ट स्विच को प्रेस करेंगे और फिर हावर्स के स्विच को प्रेस करेंगे तो हावर सेट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम मिनट के स्विच को प्रेस करेंगे तो मिनट एडजस्ट हो जाएगा। जैसे भी हमें एडजस्ट करना हो कि कितना टाइम हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम एडजस्ट कर लेंगे। जब भी हम टाइम को एडजस्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले जो बीच में एडजस्ट स्विच लगा हुआ है उसको हमें प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर हम साइड में अगर हमें हावर्स को एडजस्ट करना है तो हम जितनी बार हावर्स के स्विच को प्रेस करते रहेंगे तो उसमें टाइम आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरह से हमें मिनट के स्विच को प्रेस करते रहेंगे तो मिनट्स चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह से 7 सेगमेंट बेस्ड डिजिटल क्लॉक कंप्लीट हो जाता है।